वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान। महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान में प्रथम अभियान है आबू विजय। यह महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान था। महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान और यूं कहे कि प्रथम विजय थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने प्रथम विजय भी यही प्राप्त की और प्रथम अभियान भी यही था। इस समय जब महाराणा प्रताप ने आबू विजय की, उस समय यहाँ का शासक सैसमल था, आबू सिरोही का शासक। सैसमल ने क्या किया? सैसमल ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर सैसमल ने मेवाड़ी क्षेत्रों पर कुछ मेवाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कुछ मेवाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा यह क्या करता था कि मेवाड़ आने के लिए आक्रमणकारियों को रास्ता देता था। मेवाड़ के लिए आक्रमणकारी को रास्ता दे देता था। जब भी कोई आक्रमण होता तो आबू से होकर होता, तो ये आक्रमणकारियों को रास्ता दे देता और मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसलिए महाराणा कुंभा ने क्या किया? सिरोही पर आक्रमण किया और आबू सिरोही को जीत लिया। और इसी के पश्चात आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। देखिए, सिरोही का शासक सैसमल था, जिसने मेवाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और क्या करता था? आक्रमणकारियों को रास्ता देता था। इससे तंग आकर महाराणा कुंभा ने क्या किया? आबू सिरोही पर हमला किया और आबू सिरोही को जीतकर क्या किया? आबू सिरोही में जब उनका अपना अधिकार हो गया तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा अभियान आता है अपने पास नागौर विजय। क्या होता है? नागौर पर समसखा महाराणा कुंभा की सहायता से नागौर के शासक बनते हैं। देखिए, महाराणा कुंभा ने समसखा की सहायता की नागौर के शासक बनने में। तो समसखा क्या होते हैं? महाराणा कुंभा के अधीन होते हैं। महाराणा कुंभा के अधीन थे। परंतु क्या होता है? कालांतर में कुछ समय बाद समसखा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है, अधीनता को अस्वीकार कर लेता है।
सोम को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और नागौर किले का नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता है। इससे क्या होता है, महाराणा कुंभा नागौर पर आक्रमण कर देते हैं। और नागौर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। समस खां क्या होता है, यहां से गुजरात भाग जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, समस खां की महाराणा कुंभा नागौर का शासक बनने में मदद करते हैं। तो समस खां महाराणा कुंभा के अधीन होते हैं। परंतु कुछ समय बाद क्या होता है, समस खां स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और इस नागौर के दुर्ग का पुनर्निर्माण भी करवाते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, कुंभा आक्रमण कर देते हैं और नागौर पर अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं। समस खां भागकर गुजरात चला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। देखिए महाराणा कुंभा का तृतीय विजय अभियान है गुजरात विजय। देखिए जब नागौर पर आक्रमण किया तब क्या हुआ, समस खां जो था वो समस खां भागकर कहां आ गया, गुजरात आ जाता है। गुजरात आकर क्या करता है, गुजरात के शासक और उस समय गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन खां। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन खां है। कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खां के साथ संयुक्त सेना लेकर, अपनी सेना और कुतुबुद्दीन के खां की सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। महाराणा कुंभा इनकी संयुक्त सेना को भी हरा देते हैं। गुजरात व समस खां की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। और इस युद्ध में समस खां मारा जाता है। और यह राणा कुंभा की गुजरात विजय थी, तृतीय विजय होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 4 महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान नंबर 4 है मालवा, जिसे मांडू भी कहते हैं, मालवा विजय। देखिए क्या होता है, मालवा का शासक उस समय महमूद खिलजी प्रथम, मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम होता है। महमूद खिलजी प्रथम ने क्या किया था, मेहता पवार को शरण दी थी।
महमूद खिलजी प्रथम ने शरण दी थी। और ये मेहता पवार जो है ये मुकुल की हत्या का षड्यंत्र करने वाले होते हैं। और इनको किसने शरण दी? मालवा के शासक ने, मोहम्मद खिलजी ने शरण दी। अब क्या होता है कि महमूद खिलजी 5 बार आक्रमण करता है। महमूद खिलजी मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण करता है और हर बार इसे हार का सामना करना पड़ता है। हर बार राणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम को हरा देते हैं। 5 बार आक्रमण करता है और 5 बार क्या करते हैं? राणा कुंभा इसे हरा देते हैं। देखिए इसी के अंदर है सारंगपुर का युद्ध। और यह युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच। और इस युद्ध में क्या करते हैं? महाराणा कुंभा विजय हो जाते हैं। विजयी कौन होते हैं? महाराणा कुंभा विजयी होते हैं। और फिर क्या करते हैं? महमूद खिलजी को चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह तक बंदी बनाते हैं। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। और इसमें महाराणा कुंभा विजयी होते हैं और महमूद खिलजी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 6 माह तक बंदी बनाते हैं। उसके बाद रिहा कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये मालवा के युद्ध में ही है, क्योंकि जो सारंगपुर का युद्ध है ये किसके साथ है? मालवा के शासक के साथ ही है, इसलिए मालवा विजय के अंदर ही है सारंगपुर का युद्ध। अब इन्हीं में एक क्वेश्चन और आता है, चांपानेर की संधि। देखिए चांपानेर की संधि क्या है? मालवा शासक मालवा का शासक कौन है आपको पता है? महमूद खिलजी प्रथम। वह गुजरात शासक ये आपको पता है कौन है? कुतुबुद्दीन खां। इन दोनों के मध्य चंपानेर संधि होती है। इस संधि में महाराणा कुंभा के विरुद्ध आक्रमण की नीति बनाई जाती है। देखिए महाराणा कुंभा ने क्या किया? मालवा जी के शासक को हराया और गुजरात के शासक को हराया। मालवा का शासक महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन खां, दोनों को हरा दिया। अब दोनों ही नहीं विजय हो पाए तो दोनों ने क्या किया?
सात ने मिलकर संधि कर ली। संधि कौन सी की? चंपानेर की संधि की। और इस चंपानेर की संधि के अंतर्गत इन दोनों ने क्या किया? दोनों ने मिलकर ही संयुक्त सेना लेकर युद्ध करने की एक नीति बनाई। संयुक्त सेना के साथ आक्रमण की नीति बनाई। नोट्स कर लीजिए। चंपानेर की संधि के बाद हुआ बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध। बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध 1457 ईस्वी में। देखिए, चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि में गुजरात और मालवा दोनों ने, गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना को महाराणा कुंभा ने हराया। देखिए, बदनौर भीलवाड़ा में युद्ध हुआ। गुजरात और मालवा की जो संयुक्त सेना ने आक्रमण किया उसे महाराणा कुंभा ने क्या कर दिया? हरा दिया। और इसके बाद इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर, जो कि कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में है, का निर्माण करवाया। देखिए, ये फिफ्थ है। एंड लास्ट 6 है अपने पास, हाड़ौती विजय। हाड़ौती विजय, हाड़ौती विजय क्या करते हैं? हाड़ौती बूंदी के शासक बेरीसाल व भाण को हराया। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख रणकपुर जैन मंदिर के लेख व कुंभलगढ़ लेख में मिलता है। देखिए, बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध, गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना ने, गुजरात और मालवा के जो शासक है, इन्होंने चंपानेर की संधि की और उसमें क्या किया कि हम कुंभा के विरुद्ध संयुक्त सेना लेकर युद्ध करेंगे। और इन्होंने जब युद्ध किया तो कुंभा ने इनको क्या कर दिया? हरा दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद अंतिम विजय है इनकी हाड़ौती विजय। हाड़ौती के बूंदी के शासक बेरीसाल व भाण को हराया। और इसका उल्लेख हमें रणकपुर जैन मंदिर के लेख व कुंभलगढ़ लेख में मिलता है। तो हम इसकी बात करें प्रथम, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। प्रथम की बात करें तो आबू विजय में क्या करते हैं? आबू विजय में ये शेषमल को हराते हैं। और जब आबू पर्वत पर इनका विजय हो जाता है तब वहां पे क्या करते हैं? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है नागौर विजय। और नागौर विजय का क्या करते हैं? ये समस खां को हराते हैं। समस खां हार के यहां से कहां चला जाता है? गुजरात चला जाता है। और गुजरात जाने के बाद गुजरात विजय करते हैं ये।
और गुजरात विजय में क्या करते हैं, किसको हराते हैं, ये समस खां वह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खां की संयुक्त सेना को हराते हैं। और इसमें क्या होता है, समस खां मारा जाता है। मारा जाता है। इसके मालवा विजय, इसमें क्या होता है, महमूद खिलजी प्रथम जो कि मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण करते हैं, वो हर बार इसको हरा देते हैं। फिर ये युद्ध कौन सा करते हैं, सारंगपुर का युद्ध करते हैं 1437 ईस्वी में। और 1437 ईस्वी में भी क्या करते हैं, महमूद खिलजी प्रथम को हरा करके उसे 6 माह तक कैदी बनाते हैं। 6 माह कैद करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद अगला विजय, अगला है बदनोर भीलवाड़ा। ये क्या होता है, 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि होती है। किन किन के मध्य होती है चंपानेर की संधि, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खां के मध्य क्या होती है, चंपानेर की संधि होती है। तो फिर 1457 ईस्वी में संधि के तहत क्या किया जाता है कि संयुक्त सेना लेकर युद्ध होगा। तो 1457 ईस्वी में भीलवाड़ा का युद्ध होता है, बदनोर भीलवाड़ा का युद्ध। और इसमें भी क्या होता है, कुंभा महाराणा कुंभा क्या करते हैं, महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन खां की संयुक्त सेना को क्या कर देते हैं, सेना को हरा देते हैं। और इसके उपलक्ष्य में क्या करते हैं, कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और उसके अंत में 6 नंबर पर देखिए, 5th नंबर पर बदनोर भीलवाड़ा विजय और 6 नंबर पर हाड़ौती विजय, जिसमें ये बेरी साल, बूंदी के शासक बेरी साल व भाण को हरा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने 6 सैनिक अभियान पढ़े हैं जो महाराणा कुंभा के हैं। इसके बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में आगे अगले अध्याय में हम विस्तृत रूप से और पढ़ेंगे, इनकी स्थापत्य कला के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।